देखो, हमारे पास मोबाइल होता है, टाइम टू टाइम हम सबके पास क्या मैसेज आता है, अपने इस ऐप को अपडेट कीजिए। खासकर बैंक के ऐप को हमेशा ही अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो वो काम करना बंद कर देता है। या बहुत बार मोबाइल ही आपकी आउट ऑफ सर्विस हो जाती है, क्योंकि मोबाइल अब आपका आउटडेटेड हो गया है। मोबाइल के पास उतनी मेमोरी नहीं है, उतना रैम नहीं है कि नए जो सॉफ्टवेयर हैं उसको वो रन करा सके। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को बदलना पड़ता है या बहुत बार सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं, तब फिर से मोबाइल मेरा काम करने लगता है। मतलब कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन लाना पड़ता है। अब ये बात देखो बहुत छोटी है, लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। हमें क्या सीख देती है कि इस धरती पे अगर आए हो और सर्वाइव करना चाहते हो तो अपने आप को अपडेट करो, अपने माइंड को बदलो, माइंड को परिवर्तित करो। आज भी देखो जिस समाज में हम रहते हैं ना, बहुत से लोग जो होते हैं बहुत पुरानी विचारधारा के हैं। कैसी पुरानी विचारधारा? बहुत फिजूल की, बेकार की, बकवास बातें करते रहेंगे और उनकी बातों का कोई बेसिक मतलब नहीं होता है। इतना बकवास की बात करते हैं कि उनकी बातों को अगर आप चिंतन मंथन करना शुरू करोगे ना, तो एक मानसिक रोगी आप बन जाओगे। अपनी छवि, पर्सनालिटी, इमेज आप खो दोगे। तो हम हर बात का जवाब नहीं देते हैं। कोई देता है? नहीं देता है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जवाब तलब में उलझोगे, आपका अपना जीवन नर्क हो जाएगा। सुन के रह जाओ, रोड पे भी आते जाते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे पागल कुत्ता देख के ही लग रहा है। तो जो लोग इस तरह के होते हैं ना, उनके साथ भी आप यही सोचो कि नॉनसेंस टॉक कर रहा है, सिट टॉक कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जितना ज़्यादा आप बातचीत करोगे, उलझोगे ना, आप क्या फ़ील करोगे कि आपका दिमाग के ऊपर ऐसा नस बंध गया है, ऐसा नस टाइट हो गया है कि वो दवा खाने से भी ठीक नहीं हो रहा। वो आपको गहरी माइग्रेन की दर्द शुरू हो जाएगी। अब देखो हम क्या बता रहे हो, वो ध्यान से सुनो। ये धरती पे आप आए हो, आपको हर तरह के लोगों से मिलना है, जुलना है, लेकिन अपने आप को अपडेट करो। बहुत से लोग बहुत पुरानी विचारधारा के हैं। आज भी लोग जो है ना, जिस समाज में रहते हो, पढ़े लिखे हो रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, रहेंगे भी मेट्रो में। अब बात इस तरह की फिजूल की करेंगे ना, जैसे आउटडेटेड बात की, उस बात पे चल के इंसान आज के युग में सर्वाइव कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। इसलिए बोले ना कि अपने आप को अपडेट करो। जब आप अपने आप को अपडेट कर लोगे ना, तो वाहियात लोगों की बातें आपको बुरा नहीं लगेंगे, आप उनको छोड़ते जाओगे। जैसे मोबाइल अपडेट हो गया तो चलेगा, नहीं अपडेट हुआ तो मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपडेटेड रहोगे तो समाज के साथ मूव करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और नहीं अपडेट करोगे तो वहीं आपका जीवन लीला ख़त्म हो जाएगा। वही बेकार के लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, गपशप करोगे, मन लगेगा, जीवन उसी तरह टाइम पास होता रहेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करो। उसके लिए अच्छा चीज़ों का चिंतन मंथन करो और अच्छे थॉट्स दिमाग में डालो, जो तभी पॉसिबल है जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो। जब अच्छी किताबें इंसान पढ़ना शुरू करता है तो पहली बात बुद्धि खुलती है। बुद्धि खुलती है तो बुद्धि और मन ऊपर वाला से जुड़ता है, और फिर मन ही आपको गाइड करना शुरू करता है। अभी तक आप दूसरे के भरोसे थे, दूसरे आपको गाइड करते थे, समझाते थे, बताते थे, जो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, बहुत बार तो लोग बेकार की बातें बोलते भी हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो भी बोल रहा है, बता रहा है ना, वो अपने हिसाब से बता रहा है, जो उसके हिसाब से सही है, लेकिन आपके लिए वो सही कभी नहीं होगा। हो सकता है आपकी सोच अलग है। अब बहुत लोग कहते हैं, अरे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का क्या फ़ायदा है? भाई जो पढ़ाएगा वही जानेगा, जिसका बच्चा वहाँ नहीं पढ़ा वो नहीं जानेगा। बहुत से होते हैं ना बच्चे जो इधर उधर से बस डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, वो भी, हम उसको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी महत्ता होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, हम उसको भी बुरा नहीं करते हैं, कमाना चाहिए, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। सही ढंग से जब पैसा कमाओगे ना, तो पैसा सुकून भी देगा, शांति भी देगा, आप फियरलेस रहोगे, किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है और आप क्या मानसिकता लेके चल रहे हो। इसलिए हमेशा इंसान को अपडेट करना पड़ता है। और जो इंसान अपडेटेड नहीं रहता है ना, वही समाज, परिवार, परिवेश में बहुत भुगतता है। भुगतना मतलब देखोगे लोग आए दिन, बहुत से ऐसे हस्बैंड भी होते हैं जो पत्नी के ऊपर बहुत शासन करते हैं। क्यों शासन करते हैं? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है ना, वो बहुत कुत्सित है, पुरानी विचारधारा के हैं। पुरानी विचारधारा में क्या होता था कि भाई औरत के ऊपर हर हालत में शासन करो। तो इस विचारधारा को लोग लेके जी रहे हैं। तो जब ऐसे विचारधारा के लोगों के साथ आप बैठोगे ना, तो आपका दिमाग ही डैमेज होगा, क्योंकि आप उनको समझा के बदल नहीं सकते हो। वो अपनी पुरानी बुद्धि नहीं छोड़ेंगे, और उनसे अगर आप ज़्यादा उलझोगे, बात करोगे ना, तो आपका अपना माइंड पे बुरा असर होगा। तो हम साइड हो जाते हैं, मतलब चुपचाप अपने आप को अलग कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो नदी से ही सीखना चाहिए। प्रकृति हमको हमेशा सिखाती है। कैसे सिखाती है? रास्ते में बड़े वृक्ष आते हैं, रोड़े आते हैं, पत्थर आते हैं, नदी अपना रास्ता बदल देती है। देखते हो कि नहीं, पहाड़ों पे जब जाते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको क्या दिखता है? कहीं भी पगडंडी से पानी की धारा बह रही हो। पानी की धारा कहाँ से आई? उसी नदी का पार्ट है। भाई पानी ने अपना रास्ता बदल लिया कि भाई चलो हम अपना काम करते रहेंगे, बहना मेरा काम है। वो पानी ज़्यादा शुद्ध होता है, जड़ी बूटी युक्त होता है, उसको पियोगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए सोच बदलो, जीवन बदलो, सही सोच से अपना जीवन चलाया करो।